Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों आज बात करेंगे प्लैनेट केतु के बारे में। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बहुत तरीके के मिस्टीरियस चीज़ें सामने आती हैं। केतु खुद भी एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट भी आए थे इसके बारे में बात करने की, और अलग से केतु का कुछ खास महत्व भी आज आप लोगों को बताएंगे। आप लोग अंत तक देखिए और अंत में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो मिस्टीरियस माना जाता है। किसी भी हाउस के साथ इसका लिंक हो, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ें वहाँ पे ज़रूर पैदा करता है। केतु बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो किसी की नहीं सुनता है। केतु का रेमेडी बहुत मुश्किल होता है। केतु सिर्फ जुपिटर यानी बृहस्पति का सुनता है, देवगुरु का सुनता है, और किसी की नहीं सुनता है। केतु इसीलिए बृहस्पति के जो दो हाउसेस है, धनु राशि और मीन राशि, इनमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, और उसका अपना घर माना जाता है, खुद का घर, वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मिथुन राशि में ये नीच का हो जाता है। तो जिस भी हाउस के साथ ये लिंक करे, ये एक शैडो प्लैनेट है। जिस घर में बैठ जाता है उस प्लैनेट को प्रभावित करता है। अगर जुपिटर के घर में बैठ गया तो जुपिटर को यानी बृहस्पति को प्रभावित करेगा। अगर शुक्र के घर में बैठ गया तो शुक्र को प्रभावित करेगा। जिस भी प्लैनेट के साथ ये कंजंक्शन में है, यानी केतु अगर किसी और एक प्लैनेट के साथ है, उस प्लैनेट का जो डेवलपमेंट है, जो विस्तार है, उसको ये थोड़ा रोक देने की कोशिश करता है। क्योंकि केतु इज द प्लैनेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। राहु उसका जस्ट अपोजिट होता है। राहु होता है प्लैनेट ऑफ एक्सपांशन, केतु होता है कॉन्ट्रैक्शन। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो देता है डिटैचमेंट। राहु होता है अटैचमेंट। राहु इसलिए केतु का जस्ट अपोजिट हाउस में बैठता है। राहु मोह देता है। 6 जो रिपु है उनमें से मोह एक बहुत बड़ा रिपु है। राहु आपको मोह पैदा करता है। आदमी जब ज़्यादा मोह के चक्कर में पड़ जाता है, वो अंधा हो जाता है। उसको कुछ सामने कुछ दिखता नहीं है उसको। तो केतु आपको मोह से मुक्त करता है। इसीलिए केतु होता है प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। मोह से आप मुक्त हो जाएंगे, यानी आप मोक्ष के ओर जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस बार बार धरती में आना, फिर जाना, फिर आना, ये जो लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, इस साइकिल से मुक्ति दिलाने वाला होता है केतु। केतु मोक्ष का प्लैनेट है। केतु अगर 12th हाउस में जुपिटर के साथ लिंक हो, ये माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि उसको नेक्स्ट बर्थ में ही मुक्ति मिल जाएगी, यानी फिर ये आत्मा धरती में नहीं आएगा। केतु मोक्षदायी प्लैनेट है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु अगर शुभ है, अच्छा है, तो आपको डिटैचमेंट देगा। डिटैचमेंट मतलब जिस भी हाउस के साथ वो लिंक्ड है, उस हाउस से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा, मोह से मुक्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही केतु अगर पीड़ित है, नीच का है, एफ्लिक्टेड है, तो उस हाउस के साथ रिलेटेड सारे खराब चीज़ें आपको देगा। जैसे मान लीजिए केतु किसी का 6th हाउस में है। 6th हाउस, केतु अगर 6th हाउस में है और शुभ है, तो आपको कभी ऋण के चक्कर में ये नहीं फंसेगा। केतु आपको नशे के आदी नहीं बनाएगा, क्योंकि 6th हाउस होता है नशा, नशीले पदार्थ। 6th हाउस होता है ऋण। ऋण इज ए ट्रैप। डेब्ट या ऋण एक ऐसा ट्रैप है जिसके जाल में फंसकर बहुत लोग मर जाते हैं। तो केतु अगर 6th हाउस में शुभ है तो आपको ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोशिश भी करेंगे तो आपको वो केतु नहीं लेने देगा, ऋण से मुक्त कर देगा, आपको नशीले पदार्थ से ये दूर रखेगा। वही केतु अगर 6th हाउस में पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, कमजोर हो गया, तो वो आपको नशे के आदी बनाएगा, ऋण के जाल में फांस लेगा। और 6th हाउस में है तो गुप्त शत्रु बहुत होंगे, बहुत सारे शत्रु होंगे जो
पीठ पीछे वार करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है, केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो योगी है, वो भटकता हुआ एक सन्यासी है, भूखा प्यासा भिक्षा मांग के दिन गुजारने वाला एक सन्यासी जैसा है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है मोक्षदायी, लेकिन जब शुभ होता है तो ऐसा फल देता है, अगर खराब है तो स्मगलर बनाता है, गैर कानूनी धंधे करने वाला लोग बनाता है। केतु का कुछ और भी शुभ फल मिलते हैं, जैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, स्पाई, गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जैसे सीबीआई, रॉ, ऐसा इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, ये सब केतु प्रभावित लोग होते हैं। तो आइए आज जो इंटरेस्टिंग बात करना है केतु के बारे में वो है डिटैचमेंट। सामने जो कोरोना वायरस का ये पूरा कहर पूरा दुनिया में चल रहा है, वो कुछ ना कुछ केतु से जुड़ा है, क्योंकि केतु आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रोड्यूस करता है। केतु आपको अकेला कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है, आप इस धरती में क्यों आए और एक दिन क्यों चले जाएंगे। केतु इज द स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो सिर्फ बृहस्पति का सुनता है। इसीलिए केतु अगर बृहस्पति के साथ में बैठा है कंजंक्ट, या बृहस्पति का कोई भी एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ा है, तो वो आदमी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, उसको पूर्वाभास हो जाता है और वो स्पिरिचुअल भी बनता है। तो सबसे पहले डिटैचमेंट, जिस भी हाउस के साथ लिंक है उस हाउस के साथ डिटैच करने की कोशिश करेगा। मेनली एक हाउस में, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, कोई भी एक हाउस के साथ, एक भाव के साथ बहुत सारा विषय जुड़ा रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जान लीजिए जो चीज़ लिविंग है, जिसमें जान है, इस तरह के चीज़ को वो ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश करता है, डिटैच करने की कोशिश करता है। डिटैच करके आपको उसका सच्चाई समझाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है, मोह से मुक्त कर देता है। क्योंकि अगर ज़्यादा आप मोह से उस चीज़ के साथ जुड़े रहेंगे, मोह के कारण आप उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे, आपका आत्मा उससे मुक्त नहीं हो पाएगा, फिर उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसीलिए केतु आपको मोक्ष देता है, मोह से मुक्त करके, थोड़ा कष्ट देके। मान लीजिए केतु किसी का लग्न में बैठा हो, लग्न भाव में, लग्न क्या होता है, खुद, तो ये आदमी खुद भीड़ भाड़ पसंद नहीं करेगा, उसको एक ऐसी जगह पसंद होगी जहाँ पे वो सबसे अलग तन्हा रह सकता है, अपना काम करे बस, लेकिन उसको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, उसको किसी दूर का प्लेस, रिमोट प्लेस पसंद होगा, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं होगा। केतु अगर लग्न में बैठा है, केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस क्या होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। सेकंड हाउस आपका इनकम या पैसा भी होता है, लेकिन पैसों से वो डिटैच नहीं करेगा केतु आपको। केतु आपको क्या करेगा, सेकंड हाउस का फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उससे मोह मुक्त कर देगा। यानी आपको एक समय ऐसा लगेगा कि मेरे ज़िंदगी में ये जो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये सब है, अगर नहीं भी होते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इन लोगों से थोड़ा बहुत दुख आपको मिलेगा, कुछ कष्ट आपको प्राप्त होगी, उसके बाद आप इन लोगों से मोहमुक्त हो जाएंगे, उसके बाद आप इन लोगों से डिटैच हो जाएंगे। इतना, इसका मतलब है उतना लगाव नहीं रहेगा उन लोगों से। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो छोटे भाई बहनों से आपको मोह मुक्त कर देगा। छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते कुछ इस लेवल पर होगा कि आप उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा उन लोगों के साथ, आप डिटैच हो जाएंगे। फोर्थ हाउस में है केतु, मदर के साथ, माँ के साथ उतना लगाव नहीं रहेगा। केतु अगर फोर्थ हाउस पे काफ़ी बलवान है और थोड़ा सा एफ्लिक्टेड भी है, बलवान कंडीशन में, तो बहुत कम उम्र में माँ गुजर भी जाती है। वो भी एक तरीके का मोह से मुक्त कर देना ही है। तो किसी भी तरह से, चाहे वो कष्ट देके ही हो, आपको मोह से मुक्त कर देना उसका टेंडेंसी है। अब आप इसको शुभ भी मान सकते हैं, अशुभ भी मान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार केतु का ये शुभ प्रभाव है, क्योंकि मोह से आदमी जब मुक्त होता है तभी वो मुक्ति के ओर, मोक्ष के ओर आगे बढ़ता है। तो फोर्थ हाउस के साथ रिलेटेड है, तो माँ से डिटैचमेंट,
माँ से मोह मुक्त करने की कोशिश, कभी कभी माँ से बहुत दूर भी कर देता है। 5th हाउस में है तो संतान के साथ डिटैचमेंट। केतु खास करके 5th हाउस में है तो ये जो आदमी है ये अकेला पढ़ना चाहता है। ये 3-4 एक साथ बैठ के कभी नहीं पढ़ेगा। पढ़ने लिखने में ये हमेशा अकेला रह के पढ़ना चाहेगा। 5th हाउस स्टडी ऑल्सो, तो वो 5th हाउस के साथ रिलेटेड है तो ये कभी ग्रुप स्टडी नहीं करेगा, ये अकेले पढ़ेगा। 5th हाउस में केतु है तो ससुराल से डिटैचमेंट कर देता है। ससुराल के साथ उतना लगाव नहीं रहता है, अपने संतान से उतना लगाव नहीं रहता है, मोह मुक्त हो जाता है। या तो संतान होता ही नहीं तो संतान बहुत दूर रहता है, रिलेशंस फीका फीका हो जाता है, उतना अटैचमेंट नहीं रहता है। नहीं तो संतान से इतना दुख प्राप्त होता है कि उसको आखिर में ज़िंदगी के एंड में लगता है कि संतान अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोह से मुक्त कर देने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब एक्चुअली में क्या करेगा ये आपके बर्थ चार्ट के ऊपर निर्भर करता है। केतु का 6th हाउस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कुछ और भी बता देते हैं। केतु 6th हाउस में होता है तो आपको ऋण से मुक्त कर देता है, डिटैच्ड कर देता है, आपको एनिमी यानी शत्रु से मुक्त कर देता है। आप अपने शत्रु के ऊपर विजय हासिल करेंगे। लेकिन अगर वही केतु पीड़ित है तो शत्रु बढ़ेंगे। आपको नशीले पदार्थों से केतु दूर रखेगा। केतु अगर 6th हाउस में है तो रोग से मुक्त करेगा, बीमारी से मुक्त करेगा। केतु आपको डिटैच करेगा बीमारी से, आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे। पीड़ित होगा तो बीमारी बढ़ेगा। लेकिन कुछ हद तक केतु 6th हाउस में होता है, खास करके शनि के घर में होता है तो कुछ मिस्टीरियस बीमारी भी हो जाता है। मिस्टीरियस बीमारी मतलब डॉक्टर जो आसानी से समझ ना पाए, डॉक्टर को कुछ और लग रहा है, डायग्नोसिस में कुछ और आ रहा है, आपको खुद को कुछ और लग रहा है, फालतू का पैसा जा रहा है लेकिन बीमारी क्या है वो पता ही नहीं चल रहा है। केतु इज द प्लैनेट ऑफ मिस्ट्री। केतु अगर 7th हाउस में है तो 7th हाउस आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए उसका पति। तो एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि पति पत्नी एक साथ है लेकिन उतना लगाव नहीं है, उतना अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, उतना अट्रैक्शन नहीं है। कभी कभी दूर कर देता है, सेपरेशन कर देता है। नहीं तो एक छत के नीचे रहते भी दोनों अलग अलग अपना अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, बस एक साथ रहते हैं। केतु 7th हाउस में है तो उस आदमी से पार्टनरशिप बिजनेस जमता नहीं है, या तो कुछ दिन बाद बंद हो जाता है, नहीं तो ठीक से चलता नहीं है। वो बिजनेस अकेला करेगा तो ठीक है। केतु अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस का केतु जिंदगी के प्रति जो आकर्षण होता है कि मुझे बहुत दिन जीना है, मुझे इस दुनिया में बहुत दिन रह के कुछ करना है, इस तरह का अटैचमेंट बंद कर देता है। इससे मोह को मुक्त कर देता है। इसको कुछ दिन बाद लगता है कि भाई बहुत दिन हो गया, अब मर भी जाए तो क्या है, बहुत दिन जी लिया, अब मोक्ष की ओर चलते हैं। केतु 8th हाउस में होता है तो आदमी स्पिरिचुअल जरूर बनता है, अगर कमजोर या पीड़ित ना हो। कमजोर या पीड़ित होने से जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट देता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। केतु अगर 8th हाउस में है तो उसको गुप्त विद्याएं यानी तंत्र मंत्र पसंद होता है। केतु 8th हाउस में है तो उसको जिंदगी के प्रति एक डिटैचमेंट आता है, आयु के प्रति, लॉन्जिविटी के प्रति एक डिटैचमेंट आता है। केतु अगर 9th हाउस में है तो फादर से डिटैचमेंट, फादर के प्रति मोह नहीं रहता है, फादर से या तो दूर कर देगा नहीं तो मोह से मुक्त कर देगा। केतु अगर 9th हाउस में है तो वो भी स्पिरिचुअल बनाता है। अगर पीड़ित या कमजोर है तो खराब रिलेशंस और बैड हैबिट्स बना देता है। 9th हाउस में अगर केतु पीड़ित है, वही केतु अगर 9th हाउस में शुभ है तो फादर से आपको डिटैच करेगा लेकिन आपको रिलीजियस बनाएगा। केतु अगर 10th हाउस में है, कर्म से डिटैचमेंट, कर्म से मुक्ति, मतलब 10th हाउस इज द जॉब प्रोफेशन, यानी ये आदमी जॉब या प्रोफेशन तो करेगा लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का जॉब पसंद है,
जिसमें थोड़ा क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सीक्रेसी भी हो, अपने तरीके का। यानी कन्वेंशनल जो जॉब होता है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जो रूटीन जॉब होता है, ये इसको पसंद नहीं होगा। इसको जॉब थोड़ा हटके पसंद है। यानी इस तरीके का जॉब जो नॉर्मल कन्वेंशनल जॉब होता है, उससे डिटैचमेंट, इसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। केतु अगर 10th हाउस में है, डिटैचमेंट फ्रॉम द जॉब। केतु अगर 11th हाउस में है, 11th हाउस होता है बड़े भाई बहन का, तो बड़े भाई बहन से डिटैच्ड या मोह से मुक्ति। या तो बड़ा भाई बहन होगा ही नहीं, नहीं तो अगर होगा भी तो या तो उनसे दूर कर देगा, नहीं तो मोह से मुक्त कर देगा। 11th हाउस आपका गेन भी होता है। केतु 11th हाउस में वैसे गेन तो देता है, गेन यानी फायदा, वो तो देता है, लेकिन केतु 11th हाउस में ग्रोथ थोड़ा धीरे ही देता है और बड़े भाई बहनों से मोह से मुक्त कर देता है। केतु अगर 12th हाउस में है तो 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है बेड प्लेजर, बिस्तर का जो सुख जिसको हम कहते हैं, तो केतु उससे डिटैच कर देगा। इस तरीके का चार्ट में देखा जाता है। केतु अगर किसी का 12th हाउस में है, या तो इन लोगों की शादी ही नहीं होती, अगर शादी हो भी जाती है तो पार्टनर इनके साथ रहता नहीं, नहीं तो डिटैच्ड हो जाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। यानी बिस्तर का सुख ये समाप्त करने की कोशिश करता है, उससे मोह मुक्त करने की कोशिश करता है। उसके प्रति अट्रैक्शन, बेड प्लेजर के प्रति जो अट्रैक्शन है, बिस्तर का सुख के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो जो मोह है उससे मुक्त करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी तरह हो। इसीलिए पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से दूर कर देता है। पति के लिए पत्नी को, पत्नी के लिए पति को दूर कर देता है, मार देता है, सेपरेट कर देता है, कुछ भी करे, लेकिन बेड प्लेजर से दूर करने की, डिटैच करने की कोशिश करता है। तो ये मैंने 12 जो हाउसेस है, 12 हाउसेस है, इसमें केतु का डिटैचमेंट यानी आइसोलेशन का जो इफेक्ट है, मैंने समझाने की कोशिश किया दोस्तों। आशा रखेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा। केतु के बारे में और भी वीडियोस लाएंगे। ये कुछ रिक्वेस्ट आए थे तो मैंने बना दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ईमेल करके भी बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।